कहानी शापित प्रेम। प्रेम, धोखा, साजिश और बदले की यह कथा एक ऐसे राज्य की है जहां प्रेम की सौगंध लेना सरल था, परंतु उसे निभाना कठिन। ये कहानी है महाराज वर्धन और रानी चंद्रिका की, जिनका प्रेम देवताओं तक को जलाने वाला था, लेकिन एक भयावह साजिश ने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। एक छल, एक शाप और एक साधु की भविष्यवाणी ने इस प्रेम कथा को ऐसा मोड़ दिया कि इतिहास में इसे शापित प्रेम के रूप में याद किया जाने लगा। प्रेम की पहली किरण राज्य सिंहगढ़ अपनी शक्ति, समृद्धि और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा वर्धन न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि अपनी प्रजा से असीम प्रेम भी करते थे। उनके शासन में सिंहगढ़ एक स्वर्ग के समान था, जहां हर व्यक्ति खुशहाल था। राजा वर्धन की सगाई पड़ोसी राज्य की राजकुमारी चंद्रिका से तय हुई थी। चंद्रिका अनुपम सौंदर्य की मूर्ति थी। उसकी बुद्धिमत्ता और कोमल स्वभाव ने वर्धन को पहली ही भेंट में मंत्रमुग्ध कर दिया। धीरे धीरे दोनों का प्रेम गहराने लगा। लेकिन प्रेम की इस कहानी में अंधकार तब आया जब सिंहगढ़ के महामंत्री रुद्रसेन ने राजा वर्धन के खिलाफ एक साजिश रची। साधु की भविष्यवाणी राजमहल में एक दिन एक रहस्यमयी साधु आया। उसकी आंखें किसी गहरे रहस्य से भरी थीं। उसने राजा को देखते ही कहा, हे राजन, तुम्हारा प्रेम शापित है। यह विवाह राज्य में विध्वंस लाएगा। राजा वर्धन इस भविष्यवाणी को एक साधारण बात समझकर हंस पड़े, लेकिन रानी चंद्रिका के हृदय में भय समा गया। उन्होंने साधु से उपाय पूछा तो उसने उत्तर दिया, यदि इस प्रेम को बचाना है तो तुम्हें परीक्षा देनी होगी। इस प्रेम की रक्षा करना सरल न होगा। विश्वासघात की काली रात महामंत्री रुद्रसेन, जो स्वयं सिंहगढ़ के सिंहासन पर बैठना चाहता था, राजा वर्धन और रानी चंद्रिका के प्रेम को अपने षड्यंत्र से नष्ट करने के लिए आतुर था। उसने एक चाल चली और चंद्रिका को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि राजा वर्धन किसी और से प्रेम करते हैं। एक दिन चंद्रिका ने महल की सबसे ऊंची मीनार से देखा कि राजा वर्धन किसी अज्ञात स्त्री से मिल रहे थे। रुद्रसेन ने उस दृश्य को इस प्रकार प्रस्तुत किया मानो राजा किसी और से प्रेम कर रहे हों। चंद्रिका के हृदय में संदेह उत्पन्न हो गया। क्या यह सच है? क्या वर्धन ने मुझे धोखा दिया? उसकी आंखों में आंसू छलक उठे। प्रेम का अंत या एक नई शुरुआत? संदेह का बीज जब मन में पड़ता है तो प्रेम धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। रानी चंद्रिका ने राजा से कुछ नहीं पूछा, लेकिन उनका व्यवहार बदल गया। इसी बीच रुद्रसेन ने राजा के खिलाफ बगावत की योजना बना ली। एक रात जब राजा वर्धन शिकार पर गए थे, तभी महल पर रुद्रसेन ने आक्रमण कर दिया। उसने चंद्रिका को बंदी बना लिया और सिंहासन पर कब्जा करने की घोषणा कर दी। जब राजा वर्धन को इस धोखे का पता चला तो वह क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन इस बीच एक और रहस्य सामने आया। वह स्त्री जिससे राजा वर्धन मिले थे, उनकी खोई हुई बहन थी, जिसे वर्षों पहले शत्रुओं ने बंदी बना लिया था। जब चंद्रिका को यह सच पता चला तो वह पछतावे में डूब गई। उन्होंने राजा को धोखेबाज समझकर स्वयं ही अपने प्रेम को शापित कर लिया था। बदले की अग्नि अब समय था न्याय का। राजा वर्धन ने महल पर धावा बोल दिया और अपने विश्वासघाती महामंत्री रुद्रसेन को युद्ध में परास्त किया। लेकिन रुद्रसेन ने एक अंतिम चाल चली। अगर मैं नहीं जी सकता तो यह प्रेम भी नहीं रहेगा। रुद्रसेन ने जहर से भीगा खंजर चंद्रिका की ओर फेंका। राजा वर्धन ने उसे रोकने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चंद्रिका जमीन पर गिर पड़ी। उनकी आंखों में पछतावे और प्रेम के आंसू थे। मुझे क्षमा कर दो राजन, मैंने प्रेम को संदेह से दूषित कर दिया। वर्धन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन विधि का विधान अटल था। चंद्रिका की सांसें थम गईं। राजा वर्धन ने उस दिन प्रतिज्ञा की कि वह अपने राज्य और प्रेम की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। प्रेम शाश्वत है। राजा वर्धन ने साधु की भविष्यवाणी को अब समझा। प्रेम शापित नहीं था, बल्कि संदेह और छल ने उसे शापित बना दिया था। कहते हैं कि वर्षों बाद जब सिंहगढ़ का महल खंडहर बन चुका था, तब भी वहां चंद्रिका और वर्धन के प्रेम की कहानी हवाओं में गूंजती थी। प्रेम अमर है, लेकिन संदेह इसे नष्ट कर सकता है।
कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।